हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी बच्चों का मेडिकल एग्जाम विद्याकुल में। जैसे आप सभी ने देखा कि अभी नीट का एग्जाम हुआ है और दोबारा से री नीट का एग्जाम कंडक्ट किया गया है। बहुत बच्चे हताश है, परेशान है कि वो ऐसे बच्चे जिन्होंने नीट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है, जो आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यदि आप नीट एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले आ पा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या और भी ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो कि हमें नहीं पता होता है, हमें अपने फील्ड के बारे में जानकारी नहीं होती कौन कौन से और भी ऑप्शन हो सकते हैं जिनमें आप ज्वाइन करके आप बेहतर लाइफ जी सकते हो, बेहतर आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो चलिए कुछ ऐसे एग्जाम के बारे में बात करेंगे। जो पहला हमारा एग्जाम है वो है हमारा बेसिकली ये PGIMS का एग्जाम है, जो रोहतक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। मतलब एंट्रेंस एग्जाम होता है, बेसिकली ये हरियाणा के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और अभी जो इसके एप्लीकेशन अभी स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं मिड जुलाई से। यानी कि उम्मीद यही है कि ये मध्य जुलाई से आपके ये एग्जाम फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म आपको फिल करना है और इसका एग्जाम कब तक होगा, तो ये एग्जाम जाएगा अगस्त में। अभी डेट की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। मोस्टली ये एग्जाम कहाँ पर होता है, अगस्त में जाकर लास्ट वीक में होता है। तो अगस्त में आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा। इसमें एलिजिबल कौन बच्चे रहेंगे, यानी कि गर्ल्स या बॉयज, तो याद रखो इसमें दोनों ही एलिजिबल है, यानी गर्ल्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बॉयज भी। याद रखना, टोटल सीट्स की बात करें तो BSc नर्सिंग के लिए अगर आप लोग अप्लाई करने वाले हो, या पैरामेडिकल कोर्सेज है, या BPT बी फार्मा है, यदि इन सब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। बहुत अच्छा ये कॉलेज है जिससे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। और याद रखो, सारे हरियाणा के बच्चे जितने भी जिनका भी डोमिसाइल हरियाणा है, उनको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज मिलते हैं। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, यदि आप हरियाणा से नहीं हो, हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एंट्री मिलेगी। तो ये बात ध्यान से सुनिएगा। और जो हरियाणा के हैं उनको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही कॉलेजेस में आप सभी अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सी बात है। प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, फीस का डिफरेंस होता है। यानी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज की फीस को पे करने में नहीं सक्षम होते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप वगैरह प्रोग्राम होते हैं जिनमें आप स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए और जिसमें आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है और आराम से आप इन सभी कोर्सेज को कर सकते हो। करेक्ट बेटा? तो ये बहुत अच्छा मौका है आपका। PGIMS के द्वारा ये बेसिकली ये लॉन्च किया जाता है एप्लीकेशन। एवरी ईयर ये फॉर्म आता है और आने वाला है, तो बिल्कुल भी आप अलर्ट हो जाइएगा। जुलाई मिड में ये फॉर्म आएंगे और बहुत कम समय है ना, बहुत कम समय मिलेगा आपको। अगस्त में ही इसका क्या हो जाता है, एग्जाम हो जाता है। तो बहुत अच्छा मौका है ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने नीट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। तो कम से कम आपके पास ऑप्शंस है बहुत, है ना, जिसमें आप लोग ट्राई कर सकते हो। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा है इंडियन एयरफोर्स। बेसिकली जो इंडियन एयरफोर्स है, ये जो एग्जाम होने वाला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज जा सकते हैं, है ना, सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए है ये। 6 जुलाई को याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, यानी 6 जुलाई से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और याद रखो ये 26 जुलाई यानी 26 जुलाई तक का आपको समय मिलेगा, यानी 20 दिन का समय पर्याप्त समय होता है। पहले से अलर्ट रहिएगा, अपने चेक लिस्ट में इन सभी एग्जाम को डालकर रखिएगा, जिससे कि समय पर अगर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए तो आप सभी बच्चे जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। 6 जुलाई को फॉर्म आएगा, 26 जुलाई तक का आपके पास समय रहेगा। और याद रखो इसमें 2 डेट आपको याद रखना है, 6 जुलाई से 26 जुलाई तक। इंडियन एयरफोर्स बहुत ही सुनहरा मौका है ऐसे बच्चे जो देश की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने सपना देख रखा था कि इंडिया में जाना है या किसी और माध्यम से देश की सेवा करना है, वो सपना नहीं पूरा हो पाता है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है BSc नर्सिंग के थ्रू आप जा सकते हो। इसमें बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल मिलता है आपको, यानी जितने बाकी सरकारी नौकरी जैसा ही आप लोगों को वैसे ही सारी सुविधाएं दी जाती हैं।
है ना। और ये इंडियन एयरफोर्स का जो पैरामेडिकल से रिलेटेड फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो दूसरा हमारा है इंडियन एयरफोर्स, बहुत अच्छा मौका है, आप जा सकते हो और अपना नाम, है ना, सरकारी नौकरी की बात ही अलग होती है, वो भी इंडियन एयरफोर्स में अपने आप में एक पर्याप्त, है ना, पर्याप्त होता है कि भाई ये व्यक्ति, ये बंदा कहाँ पर काम कर रहा है, इंडियन एयरफोर्स में, और कहाँ पर, पैरामेडिकल के क्षेत्र में, ठीक है। तीसरे की हम लोग बात करें, नेक्स्ट की बात करें, तो हमारा ये LPO, ये NEST है ना, जो कि 2026 का एग्जाम होने वाला है। ये बेसिकली क्या है, ये बहुत ही प्रचलित संस्था है, बहुत ही एक प्रकार से ये चंडीगढ़ में बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती, बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट कराती है, जिसका पैकेज करोड़ों में जाता है ना, जिसका पैकेज क्या करोड़ों में जाता है, बहुत सारे प्रोग्राम ये कवर करती है। लेकिन ये याद रखो, ये प्राइवेट है ना, ये प्राइवेट है। अब आप सोचोगे कि प्राइवेट कॉलेज है तो इसकी फीस बहुत बहुत ज्यादा होगी, तो इसके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है ना। स्कॉलरशिप क्या है, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसके माध्यम से आप सभी बच्चे, स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको लगभग 100%, है ना, 100% आपकी फीस माफ हो सकती है। तो अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं, अगर उसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं इन कोर्सेज में, बी फार्मा में, है ना, BSc नर्सिंग में, इन सभी में आपको 100% आप लोगों को फीस में छूट दे दी जाती है, यदि आप स्कॉलरशिप टेस्ट पास कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और याद रखो, जो LPO है ये बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, और आप सभी ने नाम जरूर सुना होगा इसका, कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है, करेक्ट। ये यानी कि जो फिजियोथेरेपी है, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, इसके 3 कोर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे BSc ऑनर्स है ना, सेकेंड है BSc फॉरेंसिक साइंस विद रिसर्च, ये बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है आपके मेडिकल क्षेत्र में। तो ये बहुत ही ग्रोइंग, बेसिकली क्या है, बहुत ही ग्रोइंग ये कोर्सेज हैं, जहां पर आप अप्लाई करके, जहां पर आप पढ़कर, इन कोर्स में एनरोलमेंट लेकर आप बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हो, ठीक है। तो ये 3 बेसिकली बहुत अच्छे कोर्सेज है LPO के, तो इन पे आप ट्राई कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि ये जो एग्जाम है फीस ज्यादा है, बट आपके पास दूसरा ऑप्शन खुला हुआ है, किसका, कि आप सभी लोग स्कॉलरशिप टेस्ट देकर, ऑनलाइन टेस्ट होता है, बहुत ज्यादा आपको जाकर नहीं टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, याद रखो। और अगर आप अच्छे मार्क्स ले आओगे, उनके जो पैरामीटर्स हैं आप उन पर आप खरे उतरोगे, तो आपको 100% यहाँ पर क्या है, स्कॉलरशिप मिलती है। तो 3 कोर्स इसके बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही बेहतर हैं, जो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। BSc ऑनर्स है, BSc फॉरेंसिक साइंस विद रिसर्च है, आप सभी को पता है, BSc फॉरेंसिक साइंस एंड विद रिसर्च, ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग, बहुत ही ज्यादा ये एक प्रकार से ग्रोइंग ये सेक्टर है, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है देश में, वहां पर आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर आप इसमें आप इस कोर्स में एनरोलमेंट करते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका अच्छा प्लेसमेंट हो। तो 3 कोर्सेज बेसिकली इस कॉलेज से रिलेटेड है, और ये चंडीगढ़ का कॉलेज है, याद रखिएगा, करेक्ट, चंडीगढ़ का ये कॉलेज है। फीस इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, और बहुत ज़्यादा होगी भी तो आपको स्कॉलरशिप से आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको आप संभाल सकते हो ना, कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, स्कॉलरशिप मिला, आप उसको आराम से कर सकते हो। तीसरा हमारा है कि ये डिप्सार है। डिप्सार बेसिकली दिल्ली के बच्चों के लिए होता है, लेकिन जो बच्चे दिल्ली के बाहर के हैं उनको भी मौका मिलता है इसमें। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो इसका जो फॉर्म है, अभी 30 जून तक लास्ट डेट है, ये 1 जून से 30 जून तक स्टार्ट, मतलब 30 जून तक है टाइम, है ना। अभी आज 25 जून हो गया है, और उसके बाद अभी आपके पास 5 दिन का समय बचा हुआ है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं डिप्सार में। और बेसिकली ये क्या है, ये दिल्ली के बच्चों के लिए है, लेकिन दिल्ली के बाहर के भी बच्चे इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप दिल्ली के नहीं हो तब भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एग्जाम डेट क्या है, मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, यानी इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता है ना, इसके लिए क्या है, कोई भी एग्जाम नहीं होता। जैसे 12th आपने किया PCB से, तो आपकी मेरिट देखी जाती है,
आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, आपके 12th के मार्क्स देखे जाते हैं। जिन बच्चों ने भी अप्लाई किया हुआ है उन बच्चों का मेरिट बनता है। यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तब आपको यहाँ पर क्या होगा, एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ये बेसिकली क्या है, मेरिट बेस्ड है। अब मेरिट किसका लेते हैं, 12th का। 12th में जो भी आपने भी पीसीबी किया हुआ है उस नंबर्स के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, और आपका नाम अगर मेरिट लिस्ट में है तो आपका इसमें क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सुनहरा मौका है। और याद रखो इसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, ऑफर है आप लोगों के लिए। करेक्ट बेटा। नेक्स्ट की बात करें तो ये पीजीआई चंडीगढ़ है बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए। इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 जून को स्टार्ट हो गए हैं, है ना, और 30 जून तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे, यानी अभी भी आपके पास मौका है। एग्जाम डेट कब है, तो 24 जुलाई को, 24 जुलाई को ये एग्जाम होगा, याद रखो। ये पीजीआई चंडीगढ़ का है ना। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, अभी भी समय है आप लोगों के पास, आप इस फॉर्म को फिल करिए और बहुत समय मिलेगा आपको, यानी 30 जून के बाद आपको लगभग 24 से 25 दिन का समय मिलेगा पढ़ने के लिए। बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है। और एग्जाम डेट कब है बेटा, 24 जुलाई को। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स है। देखो, एक मैंने इंडियन एयरफोर्स का सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए बताया, और ये जो एग्जाम है ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो है ना, जेंडर इक्वालिटी मैंने मेंटेन की हुई है, एक गर्ल्स के लिए और दूसरा क्या है, बॉयज के लिए। टोटल सीट कितने, 93 है। और इसकी टोटल फीस कितनी है, तो याद रखो 835 रुपए, है ना। हॉस्टल फीस 2500 से 3000 पर ईयर लगता है। बहुत ही कम फीस है। और सोचो 93 इसमें सीटें हैं, तो मारामारी तो बहुत होगी, कंपटीशन बहुत हाई है। तो पहले से आप लोगों को फॉर्म फिल कर देना है, अभी 4-5 दिन का समय बचा हुआ है, और लग जाइए पढ़ने में। और याद रखो, आप जैसे मेहनत करने वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। ये मत सोचिएगा कि 93 सीटें हैं। आप लोगों के पास मौका है, पढ़ाई करिए। जितना आप तत्परता के साथ पढ़ेंगे, जितना आप लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे, उतने ही आपके सक्सेस होने के चांसेस क्या रहते हैं, बहुत हाई रहते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है। ऐसे बच्चे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया, अच्छा एग्जाम नहीं गया, हताश हो गए, निराश हो गए कि क्या किया जाए, सपना देख रखा है मेडिकल क्षेत्र में कैरियर बनाना है, फिर भी ये असफलताएं उनको हताश निराश कर देती हैं, तो परेशान मत होइए। बहुत सारे ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दिया है, और जो मेहनत करते हैं, याद रखो, वो सक्सेस एक दिन जरूर से जरूर होते हैं। आपने सपना सजा रखा है और तत्परता के साथ आप लगे हुए हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपने सपने को पूरा कर पाओगे। करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस सेशन को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, जो ऐसे बच्चे हैं जिनको इन कोर्सेज के बारे में जानकारी नहीं है। और इस सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। याद रखिएगा, उन बच्चों तक ये मेरा सेशन पहुंचाइएगा जो सपना देख रहे हैं मेडिकल क्षेत्र में, पैरामेडिकल क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने का। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ऐसे ही अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।